जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। कर्क राशि का मई माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मई माह कर्क राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, कौन से लाभ मिलने वाले हैं, किस प्रकार कौन सा भाव प्रबल हो रहा है तथा कहाँ पर समस्या आ सकती है, समस्त विश्लेषण मैं करने में। जो ग्रही स्थितियाँ हैं उसमें इस माह में सूर्य, मंगल तथा शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। जो 1 मई को स्थिति है वो इस प्रकार होगी। चतुर्थ भाव में जहाँ पर तुला राशि बनती है वहाँ पर केतु का गोचर होगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव में जहाँ पर कुंभ राशि बनती है वहाँ पर शनिदेव होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर मंगल का गोचर भी चल रहा होगा। इसी प्रकार से नवम भाव में गुरुदेव शुक्राचार्य के साथ गोचर कर रहे होंगे। दसम भाव, ये भाव बहुत प्रबल भी है तथा यहाँ पर कुछ समस्याग्रस्त भी है। दसम भाव में राहु हैं, राहु के साथ यहाँ पर सूर्यदेव होंगे तथा यहाँ पर 1 मई को चंद्रमा का भी गोचर यहाँ पर चल रहा होगा। ये जो द्वादश भाव है कर्क राशि का, जहाँ पर वृश्चिक राशि बनती है वहाँ पर बुध गोचर कर रहे हैं। ये संपूर्ण ग्रह स्थितियाँ होंगी। इसके पश्चात माह के मध्य में ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य दसम भाव से निकलकर बुध के साथ एकादश भाव में पहुँच जाएंगे। माह के अंतिम सप्ताह में जहाँ पर शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा था, मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो ये समस्त ग्रह स्थितियों के अनुसार ये पूरे माह का विश्लेषण किया जा रहा है। कर्क जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा माह के प्रारंभ में ही राहु के साथ होंगे और यहाँ पर जो धन भाव के स्वामी है सूर्यदेव, वो भी 1 मई को राहु के साथ में दसम भाव में होंगे। यहाँ पर माह का प्रारंभ, यद्यपि ये कर्म भाव में योग बन रहा है, ये लाभान्वित करने वाला होगा, परंतु यहाँ पर माह का प्रारंभ ही मानसिक क्लेश के साथ, तनाव में वृद्धि के साथ तथा आपके शारीरिक कहीं ना कहीं कष्ट से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यद्यपि सूर्य बहुत बलवान स्थिति में है, यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में है, मेष राशि में है, केंद्र में है, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए कार्यक्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया रहने वाला है, लाभान्वित करने वाला होगा। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, आपको कार्यक्षेत्र से धन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कार्यक्षेत्र में एक विरोधात्मक स्थिति भी दिख रही है। ये विरोधाभास इस तरह का हो सकता है, यहाँ पर आपको अपने सबऑर्डिनेट का सहयोग ना मिल पाना या कहीं कार्यक्षेत्र में कुछ अवरोध के साथ आपको सफलता मिले, ये स्थिति बन रही। परंतु निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र से धन का प्रबल लाभ मिलेगा, जिसके कारण आपका नाम बढ़ेगा। यहाँ पर आपको थकान की स्थिति आ सकती है, इसलिए शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। मानसिक कष्ट तो निश्चित रूप से इस माह में रहने वाला है। जो वाणी का भाव है ये आपका कठोर होने वाला है, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बहुत सोच समझकर विचार करके विवेक के साथ आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पारिवारिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं एक समस्या आ सकती है। आपसी संबंधों में क्लेश आ सकता है। बाकी धन का भाव प्रबल हो रहा है। इसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने का योग दिखता है, सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है। आप बहुत प्रबल स्थिति में होंगे। यहाँ विरोधात्मक चीज़ें क्या है, आप कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, परंतु कुछ चीज़ों में आपको कहीं एक कष्ट हो रहा है। ये सुखों का, साधनों का लाभ मिलेगा, परंतु सुख का उपभोग नहीं हो पाएगा, शारीरिक कष्ट होगा। धन बहुत प्रबल मात्रा में से आएगा, लेकिन धन का व्यय बहुत होगा। आपके अधिकार क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी, लेकिन कहीं आपके साथियों के साथ या आपके अधिकारी वर्ग के साथ या सबऑर्डिनेट्स के साथ एक जो सामंजस्य है वहाँ समस्या आ सकती है। तो ये निश्चित रूप से इस माह में चलने वाला है, जिसके कारण आपके तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। पंचम भाव प्रबल है, पंचम भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर संतान का भाव, प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव अच्छा है। यहाँ पर बुद्धि के जो कारक हैं, बुद्धि देने वाले बुध देव की दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण आपकी बुद्धि प्रखर रहने वाली है, बुद्धि बहुत बढ़िया रहने, जिसके कारण आपका शिक्षा का भाव प्रबल है। शिक्षा में उन्नति होगी निश्चित रूप से। यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा। साथ ही साथ प्रेम का भाव भी बहुत अच्छा रहने वाला, प्रेम का भाव प्रबल होगा।
प्रेम संबंधों में आपकी सफलता मिलेगी। परंतु कुछ आपके शारीरिक कष्ट की स्थिति दिखती है, यहाँ पर आपको कुछ रोगों की संभावना दिखती है। इसी प्रकार से जो सप्तम भाव है वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ शारीरिक निर्बलता का होना, उसके स्वास्थ्य में निर्बलता का होना, ये स्थिति बन रही है। यदि शनिदेव आपके अष्टम में बैठकर आपकी आयु की रक्षा कर रहे हैं, आपको अचानक धन का लाभ करा रहे हैं, गुरुदेव जो है बहुत प्रबल स्थिति में, क्योंकि कर्क राशि के लिए गुरुदेव बहुत कारक भी हैं और कर्क उनकी उच्च राशि है। और यहाँ पर गुरुदेव सबसे बढ़िया आपको ये लाभ करा रहे हैं कि आपकी लग्न पर दृष्टि है, इसके कारण आपकी लग्न बहुत बड़ा, बहुत सारी विरोधात्मक स्थितियों के बाद भी आप बहुत बलवान स्थिति में होंगे, आप बहुत सकारात्मक रहेंगे। आपके लग्न के साथ शनिदेव का छठे अष्टम का की स्थिति बन रही है, जिसके कारण मन, जैसा मैंने कहा, पूरे माह में आपका मन ये समस्याग्रस्त रहेगा। गुरु इसको बहुत बल प्रदान करेंगे, आपके लग्न को बहुत, तो आपके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होगा, आप बहुत सकारात्मक हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। वहाँ पर शुक्राचार्य हैं जो आपके सुखों के स्वामी हैं, तो जैसे मैंने कहा सुख साधनों में वृद्धि का योग निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पर भाग्य भाव में गुरुदेव के साथ शुक्राचार्य का होना, एक शंख नामक योग बन रहा है जो प्रबल राजयोग है, जिसके कारण आपके सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन का लाभ, वाहन का लाभ मिलेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं संकट में होंगे, आप उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो लाभ भाव है प्रबल है। अब यहाँ पर माह के मध्य में सूर्यदेव जब गोचर करेंगे एकादश भाव में, तो ये भाव बहुत प्रबल हो जाए। तो अब आपके कार्यक्षेत्र से आपको धन का प्रबल लाभ होगा, आपकी शिक्षा से, आपकी बुद्धि से, विवेक से, आपका निर्णय से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी कार्यक्षेत्र में अब बहुत प्रगति होने वाली है। अब जो विरोधाभास था धीमे धीमे वो कम हो जाएगा, आपको उसका लाभ मिलने लगेगा। इसी प्रकार से शुक्राचार्य का मंगल का राशि परिवर्तन और मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके परिवार का, भाई बहनों को सहयोग मिलने लगेगा। इसी प्रकार से गुरुदेव के साथ एक राजयोग बनता है, जिसके कारण आपके पराक्रम से आपके कार्यक्षेत्र में 100% आपको सफलता। सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको सम्मान का, निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। कुछ अवरोध होगा, परंतु माह के अंत तक आप विजयी, निश्चित रूप से विजयी होंगे। तो ये माह कुल मिलाकर प्रारंभिक स्थितियाँ संघर्षपूर्ण है, इसके बाद माह के मध्य से लेकर अंत तक आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सामान्य होते हुए भी आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आपको माह के अंत में लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री हरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक गुरुवार को करते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो जो निर्बलता है, गोचर में जो निर्बलता या समस्याएं, संघर्ष आ रहे हैं, वो सब आप बहुत आसानी से पार कर जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा करिए, इसका लाभ लीजिए। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी, सटीक, तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।